नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ और आप देख रहे हैं एएनटी व्यूज। ये साल जब शुरू हुआ 2024, तो 19 जनवरी को दिल्ली एनसीआर के नोएडा में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ सूरज मान नाम के एक शख्स का। सूरज मान एक बहुत बड़े गैंगस्टर का भाई था और सूरज मान के मर्डर में जो एक नाम उभर कर आया वो एक नया नाम था और उस नाम ने अंडरवर्ल्ड को चौकन्ना कर दिया। जी हां, ये नाम था कॉलेज की पढ़ाई कर रही एक लड़की का। सूरज मान के मर्डर की पूरी प्लानिंग उस लड़की ने की थी। सूरज मान के मर्डर के लिए शूटर भी उस लड़की ने हायर किए थे। लड़की का नाम है काजल खत्री। काजल खत्री अब लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है। सूरज मान के मर्डर की जब जांच शुरू हुई, पुलिस ने सूरज मान के मर्डर की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि सूरज मान का मर्डर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक शूटर के अलावा अन्य 2 शूटर्स ने मिलकर किया है। पुलिस ये समझने के चक्कर में उलझ गई कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई तक इस केस के तार जुड़ कैसे रहे। सूरज मान का लॉरेंस बिश्नोई से क्या लेना देना, या सूरज मान या उसके गिरोह का, उसके भाई के गैंग का लॉरेंस बिश्नोई से क्या लेना देना, क्या कोई अदावत है, कोई दुश्मनी है। पूरी तफ्तीश हुई, लेकिन उस पूरी तफ्तीश में बात कहीं उभर कर नहीं आई कि लॉरेंस बिश्नोई और सूरज मान के बीच कोई अदावत थी। तो अदावत थी किसकी? जब पूरी तफ्तीश हुई तो पता चला कि काजल खत्री, एक लड़की जिसने दिल्ली के अच्छे स्कूल से पढ़ाई की, जो दिल्ली के अच्छे कॉलेज का स्टूडेंट थी, उसने सूरज मान की हत्या की पूरी प्लानिंग की। उसने सूरज मान के हत्यारों को बुलाया, उसने सूरज मान के हत्यारों को पैसे दिए, उसने तय किया कि इस काम के लिए कौन कौन से लोग आगे आएंगे। तो जरा आप जान लें कि कौन है ये लेडी डॉन काजल खत्री। दिल्ली के नामी स्कूल से 12वीं और फिर मशहूर हंसराज कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी काजल खत्री। हंसराज कॉलेज, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नाम है हंसराज कॉलेज दिल्ली का। वहां से काजल खत्री ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन अभी फाइनल हुआ नहीं था इसका। 2016 में काजल खत्री की मुलाकात कपिल मान से हुई। हट्टा कट्टा नौजवान, वो डोले सोले उसके बने हुए थे। उसने बताया, कपिल मान ने बताया कि वो एक स्पोर्ट्समैन है और काजल खत्री की दोस्ती कपिल मान से हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती गई और गहरी होती ये दोस्ती एक दूसरे के प्यार में बदल गई। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। काजल खत्री के परिवार वालों को यह पता चल गया कि काजल खत्री किसी लड़के के साथ घूमती फिरती है, कहीं आती जाती है, उससे लंबी बातें करती है। परिवार वाले भी पता करने की जुगाड़ में लगे तो उन्हें पता चला कि काजल खत्री का संपर्क जिस लड़के से है वो कोई मामूली लड़का नहीं और वो स्पोर्ट्समैन भी नहीं है। कपिल मान के बारे में जब काजल खत्री के परिवार वालों को पता चला तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। पता चला कि कपिल मान तो बहुत बड़ा शूटर है, वो सुपारी किलर है, वो पैसे लेता है, हत्याएं करता है और ये काम वो किसी के लिए भी कर सकता है। काजल खत्री के परिवार वालों ने काजल खत्री का घर से निकलना बंद किया और कपिल मान से उसके रिश्ते तोड़ने की कोशिशें तेज की। काजल खत्री के परिवार वाले, जैसा कि सभी परिवार वाले करते हैं, अपनी बेटी के लिए लड़का खोजने निकले। वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके काजल खत्री की वो शादी कर दे।
वो एक तरफ लड़का तलाश रहे थे और दूसरी तरफ काजल खत्री कपिल तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही थी, जो रास्ता घर वालों ने बंद कर रखा था। और आखिरकार काजल खत्री एक दिन घर से निकल पड़ी। पहले से कुछ बात हुई होगी, कपिल मान भी आ गया और काजल खत्री और कपिल मान ने 2019 में एक मंदिर में शादी कर ली और शादी करने के बाद फोटो सार्वजनिक कर दिया। तब तक चूंकि परिवार वाले जान गए थे, तो काजल खत्री भी जान गई थी कि कपिल मान तो गैंगस्टर है, शूटर है, वो कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है। मतलब उसने जान समझ के, सब कुछ जान समझ के कपिल मान से शादी की। और इस शादी के कुछ ही दिनों बाद दिल्ली पुलिस ने कपिल मान को अरेस्ट किया और कपिल मान को भेज दिया जेल। कपिल मान तब से जेल में ही है, मतलब लंबे अरसे से कपिल मान जेल में है। कपिल मान के जेल जाने के बाद काजल ने कपिल के इशारे पर काम करना शुरू किया। मतलब आप कह सकते हैं कि क्राइम की अंधेरी गलियों में अब वो भी विचरने लगी, घूमने लगी और फिर वो शूटर्स को हैंडल करने लगी। गैंग का काम संभालने में इतना डूबी कि उसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट डूब गया। फाइनल ईयर में काजल खत्री फेल हो गई, फिर भी वो पढ़ना चाह रही थी। उसने एसएससी की तैयारी के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग भी ज्वाइन किया था। हालांकि कोई बड़ी सफलता उसको मिली नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाई। वो गैंग चलाने लगी, वो एक्सटॉर्शन, वो करोड़ करोड़ रुपए में उसने एक्सटॉर्शन की वसूली की। आप इसी से अंदाजा लगाइए, कुछ करोड़ में एक एक बिजनेसमैन से वो रंगदारी वसूलती रही है। खैर, उसने नर्सिंग का कोर्स लेकिन किया है, ये जानकारी है कि उसने नर्सिंग का कोर्स किया। एसएससी उसका नहीं हो पाया, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद वो जरायम के जंगल से खुद को निकाल नहीं पाई और उसको अब अंडरवर्ल्ड में आनंद आने लगा, मजा आने लगा था। नर्सिंग के कोर्स का कोई फायदा उसको हुआ नहीं है। अच्छा, वो उसने खुद एक बार बताया था कि गैंग चलाने का जो रुतबा है ना, वो अलग ही है। जो एक बार गैंग चला ले फिर उसे कुछ और करने का मन ही नहीं होता। अब कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई कहां है, क्यों लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा इसमें आती है। लॉरेंस गैंग से कपिल कैसे जुड़ता है और कपिल के बाद ये कैसे जुड़ती है, ये लड़की काजल खत्री कैसे जुड़ती है। कपिल पहले लॉरेंस के साथ काम नहीं करता था। खैर, तो काजल खत्री कपिल के प्यार में इतना अंधा हो चुकी है कि उसके एक इशारे पर वो किसी की भी लाश गिरवा देती है, किसी की भी लाश, करोड़ों की वसूली करती है। कपिल की उम्र भी ज्यादा नहीं है, मैं 2024 की बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल की बात कर रहा हूं। वो 30 साल के दरमियान का होगा, आसपास का होगा, 30 साल का। और पहले वो गोगी गैंग का शार्प शूटर था। लॉरेंस बिश्नोई को जब उसके बारे में पता चला तो लॉरेंस बिश्नोई ने कपिल की पूरी जानकारी इकट्ठा की और लॉरेंस को लगा कि ये लड़का उसके काम के लायक है और बाद में लॉरेंस ने उसे अपने साथ जोड़ लिया। गैंगस्टर प्रवेश मान, दिल्ली एनसीआर में प्रवेश मान का नाम जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं वो जानते होंगे। वो भी वहां एक्सटॉर्शन की वसूली करता है। मूलतः वो जो जमीन पर दखल का मामला होता है, मूलतः उसका काम वही है प्रवेश मान का। तो प्रवेश मान के भाई सूरज मान की हत्या हुई थी और उसी सूरज मान की हत्या में सबसे पहले काजल खत्री का नाम आया था। सूरज मान का भी अपना एक दबदबा था, उसका भी अपना एक रुतबा था। एक्सटॉर्शन की वसूली का काम अपने भाई के नाम पर वही करता था और वहीं से काजल खत्री का नाम अचानक जरायम की दुनिया में सामने आया। और काजल न सिर्फ शूटर हायर करती थी, न सिर्फ प्लानिंग करती थी, बल्कि वो लॉरेंस और बाद में गोगी गैंग, उसने गोगी गैंग और लॉरेंस, जिस गोगी गैंग में पहले ये उसका हस्बैंड हुआ करता था कपिल, उस गोगी गैंग और लॉरेंस गैंग के बीच वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम भी कर रही थी। काजल खत्री, आप सोचिए ये लड़की कितना कुछ कर रही थी, ये कोऑर्डिनेशन का काम कर रही थी। इस पर पुरस्कार रखना पड़ा, पुलिस को इनाम रखना पड़ा, 25,000 रुपए का इनाम था काजल खत्री पर। खैर, कोऑर्डिनेशन का काम इसका चल ही रहा था, लेकिन
दिल्ली पुलिस ने इसको इसी साल 2024 में ही ये गिरफ्तार भी हो गई। दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल ये भी जेल में है, इसका हस्बैंड भी जेल में है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जेल में रहते हुए भी काजल खत्री शूटर से संपर्क कर लेती है। जेल में रहते हुए भी काजल खत्री एक्सटॉर्शन की वसूली करवा लेती है। जेल में रहते ही काजल खत्री अपने पति कपिल मान के वकीलों के संपर्क में भी रहती है, उसके मुकदमे का एक एक अपडेट लेते रहती है और गवाहों को भी धमकाती रहती है। यह है लॉरेंस गैंग से जुड़ी गैंगस्टर काजल खत्री की छोटी सी कहानी। आगे भी सुनाते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश की इस तरह की और कई लेडी डॉन हैं, उनकी छोटी बड़ी कहानियां। कैसी हैं कहानियां बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।